नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की लघु कथा का शीर्षक है मासी। सुधा कभी कभी जब उसका मन बहुत उदास हो जाता था तो वो वृद्धाश्रम जाते थे। हालांकि उसे मालूम था कि उसकी मौसी अब वहाँ उसे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उसे लगता, उसे संतुष्टि मिलती जाकर कि मेरी ना सही किसी ना किसी की माँ और मासी तो वहाँ मिलेगी ही। बहुत छोटी सी थी सुधा जब उसे समझ आ गया था कि रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। रोटी तो मिल रही है पर रोटी में कहीं ना कहीं रोटी का स्वाद गायब है। उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, अपनी मासी को भी नहीं देखा था। बहुत छोटी सी थी वो जब उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी और उसकी चाची ने ही उसे पाला। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार की कुछ कमी थी, उसे वो कमी हमेशा महसूस होती रही। पड़ोस में एक मौसी रहती थी जिसे वो मासी कहती थी, और जब भी उसके घर जाती वो कुछ ना कुछ खाने को देती तो उसे उस खाने में कुछ अलग सा स्वाद लगता। उसे लगता कि इस खाने में कुछ स्वाद है, और इस तरह से वो मासी से थोड़ा हिल मिल गई थी। और मासी भी उसे प्यार भी करती और हमेशा एक ही बात कहती, ए बेटी, यह किताब ना छोड़ियो, यह किताब ही तेरे भाग फेरेगी। तू बस अपना ध्यान पढ़ाई में ही राखियो। ए मेरी लाडो, तू पढ़ियो बहुत। जब भी मासी उसे लाडो कहती तो उसे अजीब सा सुकून, अजीब सा प्यार महसूस होता उन शब्दों में। तो उसे लगता कि मासी ने कहा है तो मुझे पढ़ना ही है। अभी वो 8वीं ही पास हुई थी कि उसके चाचा का तबादला दूसरे शहर में हो गया, और वो आखिरी बार जब मासी से मिलने गई तब भी मासी ने यही शब्द कहे, बेटी किताब न छोड़ियो, बस मन्ना बेरा है, घनी मुश्किल आवेगी इस किताब न पढ़न में, घनी मुश्किल आवेगी, पर तन्ने यह किताब नहीं छोड़नी। बस एक ही मेरी बात मान लियो मेरी लाडो, कि मैं भी होवे ये किताब ना छोड़ियो। सुधा भी वचन देकर कि मासी ठीक है, मैं कैसे भी हूँ मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, ये वचन देकर चली आई। नए शहर में धीरे धीरे वो मासी को भूली तो नहीं, पर थोड़ा सा, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम ही है, तो लेकिन एक बात उसने सोच ली कि मासी ने मुझे कहा है पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही है। चाची के साथ घर का सारा काम करवाती और खाली समय में पढ़ती। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने ट्यूशन की, पढ़ाई की। हालांकि पढ़ाई में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रही कि मुझे हर हाल में आगे पढ़ना ही है। इस तरह से उसने जो है MA BEd कर ली और वो एक स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगी। टीचर बन गई वो। उसकी शादी हो गई और उसके पति ने खूब प्यार किया उसे, और पति का प्यार पाकर उसका जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन वो एक माँ की जो छवि थी, मासी की छवि थी, वो कभी भी धूमिल ना होने पाई। कभी कभी उसका मन होता कि वो बताए कि देखो मासी मैं कितना पढ़ गई, लेकिन किसे बताए, वो मासी तो अब दुनिया में रही नहीं। इसीलिए वो जब भी उदास हो जाती तभी वो वृद्धाश्रम में जाती। उसे लगता कि शायद दूसरों की माँ, मासी को देखकर उसे कहीं ना कहीं अजीब सा सुकून मिलता। धन्यवाद।